नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ही सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आज हम 3 केसेस सोल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 और जितने भी उनके पार्ट्स थे उनको हम डिटेल में समझ चुके हैं। आई होप वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे और अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किए हैं तो पहले उन क्वेश्चंस को करिएगा और उनका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर चलिए स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट आता है। स्टेटमेंट में क्या गिवन है सबसे पहले हम उसको समझते हैं। फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एबीसी। हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो एबीसी प्लेन के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। वेयर द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी आर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप एंड 2 आई कैप प्लस 3 के कैप। तो जो हमारे पास पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट्स के लिए हमारे पास पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो हमने सबसे पहले इनको राइट डाउन किया। नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप एंड प्लस के कैप एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2 के कैप एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 के कैप। अब हमने यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, एक यूनिट वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है जो परपेंडिकुलर हो किसके ऊपर, प्लेन एबीसी के ऊपर। तो एबीसी, ये जो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, सबसे पहले हमने इनको प्लेन में रिप्रेजेंट किया। तो हमने यहां पर सपोज किया कि ये हमारे पास एक प्लेन है और इस प्लेन के अंदर हमने ये 3 पॉइंट्स लिए। पहला पॉइंट हमने ए लिया, दिस वन इज द पॉइंट ए। सेकेंड पॉइंट हमने बी लिया और ये लास्ट पॉइंट हमने सी लिया। तो जो प्लेन बनता है हमारे पास एबीसी, मीन्स ए और बी को हमने ज्वाइन करवाया, बी और सी को हमने ज्वाइन करवाया, ए और सी को हमने क्या करवाया, ज्वाइन करवाया। तो ये हमारे पास एक एबीसी प्लेन बना। इस एबीसी प्लेन के ऊपर हमने परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन के अंदर तो ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर हमारे पास गिवन है। तो जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हमारे पास ए बी बनेगा या डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए सी बनेगा या फिर हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बी ए बी सी भी हम ले सकते हैं, सी ए सी बी भी हम ले सकते हैं। हमने यहां पर दो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्यों लिए, क्योंकि जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी है इसको हम वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हमारे पास ए सी है इसको भी हम वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी के ऊपर अगर परपेंडिकुलर वेक्टर हमने निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करेंगे। वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, वेक्टर ए बी का वेक्टर ए सी के साथ जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे और रिजल्ट के अंदर जो हमारे पास वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी बोथ के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और हमने क्या फाइंड आउट करना था, यूनिट वेक्टर भी फाइंड आउट करना है। और यूनिट वेक्टर की फिर डेफिनेशन क्या मिलती है हमारे पास, कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर एन है, इस वेक्टर एन का यूनिट वेक्टर हमने फाइंड आउट करना हो तो हम फाइंड आउट करते हैं वेक्टर एन डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन। ये हमारे पास क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर आ जाता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो अब हम एबीसी प्लेन के ऊपर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे और वो क्या होगा, हमने यहां पे लिखा कि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू द प्लेन, टू द प्लेन, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन एबीसी। एबीसी के ऊपर जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बनेगा वो हमारे पास आएगा प्लस माइनस वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी।
ये हमारे पास परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बनेगा जो एबीसी प्लेन के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अब हम न्यूमरेटर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दोनों जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी है, तो सबसे पहले हम वेक्टर ए बी फाइंड आउट करते हैं। तो वेक्टर ए बी हम फाइंड आउट करेंगे तो यहां पर पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन हम लगाएंगे। वेक्टर ए बी हमने फाइंड आउट करना है, बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर गिवन है, ए पॉइंट के भी पोजीशन वेक्टर हमारे पास गिवन है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट, वो कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज करेंगे। तो बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, और ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो दोनों को सेपरेट करके हम लिखेंगे, रिजल्ट हमारे पास बचेगा माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस के कैप। उसी टाइप से हमने वेक्टर ए सी फाइंड आउट किया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। दोनों को सेपरेट करके लिखेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 0 आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2 के कैप। अब हमने वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, जो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड, तो यहां पर हमने क्या किया कि वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी इज इक्वल टू आई कैप जे कैप एंड के कैप। वेक्टर ए बी के कंपोनेंट है -1 2 और 1, वेक्टर ए सी के कंपोनेंट है 0 1 और 2। अब हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने के बाद फाइनली जो वेक्टर बनेगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस के कैप। ये हमारे पास एक ऐसा वेक्टर आया जो वेक्टर ए बी और ए सी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और -1 का स्क्वायर हो गया +1। तो आंसर हमारे पास आया √14। अब हमारे पास जो रिजल्ट है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालने का, इसके अंदर हम ये सभी वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहां पे हेंस परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जो हमारे पास बनेगा वो क्या आएगा, प्लस माइनस वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी हमारे पास आया 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस के कैप डिवाइडेड बाई √14। अब हम चाहें तो यहां पे सेपरेटली डिवाइड भी करवा के हम लिख सकते हैं, और अगर यहां पर इसको छोड़ना चाहे तो हम यहां पर भी इसको छोड़ सकते हैं। तो ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बना जो एबीसी प्लेन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर भी हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो परपेंडिकुलर हो टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल एबीसी वेयर द वर्टिसेस आर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी गिवन है और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हमारे पास गिवन है। तो यहां पर ये हमने एक ट्रायंगल ली और इस ट्रायंगल का नाम है हमारे पास एबीसी, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अब इस ट्रायंगल के ऊपर, मतलब इस प्लेन के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, दो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हमने ले लिए, एक ए बी हमने लिया और एक हमने क्या ले लिया, ए सी ले लिया। लेकिन ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है हमारे पास 3 -1 2, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 1 -1 और -3, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 4 -3 और 1। तो हमने जब पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन हमने समझी थी, तो वहां पर हमने ये कॉन्सेप्ट भी किया था कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है तो उसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हम किस तरीके से हम लिखेंगे। जो एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग जो वैल्यूज हैं उनको हम उनके यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा के हम लिखेंगे। किस तरीके से कि ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर अगर हमारे पास ये है 3 -1 और 2, तो नाउ
पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू 3i कैप माइनस जे कैप और प्लस 2k कैप। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप और माइनस 3k कैप। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप और प्लस k कैप। तो ये जो अब हमारे पास क्वेश्चन बना कि ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर भी हमारे पास हैं, बी पॉइंट के भी हैं और सी पॉइंट के भी हैं। तो जो हमने पार्ट नंबर फर्स्ट किया है, इसी पार्ट की तरह हम क्या करेंगे, जो पार्ट नंबर सेकंड है उसको हम सोल्व करेंगे। तो यहां पर हमें जो आंसर मिलेगा वो आंसर हमारे पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन एबीसी। जो प्लेन एबीसी या फिर ट्रायंगल एबीसी के ऊपर जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हमारे पास बनेगा वो आएगा प्लस माइनस वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। तो जब हम इन वैल्यूज को सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद इनके अंदर जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, वो आएगा हमारे पास प्लस माइनस 10 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 165 इंटू आई कैप प्लस 7 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 165 इंटू जे कैप प्लस और माइनस 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 165 इंटू के कैप। तो ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बनेगा जो ट्रायंगल एबीसी के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये सेकंड पार्ट आपने सेल्फ ट्राई करके देखना है। अगर इस पार्ट के अंदर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आता है। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट में क्या गिवन है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। इफ वेक्टर A is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap and vector B is equal to minus I cap plus 2j cap plus k cap and vector C is equal to 3I cap plus j cap. Find a unit vector in the direction of the resultant of these vectors. कि जो हमारे पास वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C है, इन वेक्टर्स के लिए जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा उसकी डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या है, आल्सो फाइंड अ वेक्टर डी। अब हम एक वेक्टर डी भी फाइंड आउट करेंगे विच इज नॉर्मल टू द बोथ वेक्टर ए एंड बी। जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एक केस हमने ये भी फाइंड आउट करना है। और व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ डी एंड सी, मतलब वेक्टर डी और वेक्टर सी, इन बोथ वेक्टर्स के बीच में हमें एंगल की वैल्यू जो है वो भी हमने यहां पर फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 केस बनते हैं। फर्स्ट केस तो ये है कि रिजल्टेंट वेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे और उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। सेकंड केस के अंदर हम वेक्टर डी फाइंड आउट करेंगे जो वेक्टर ए और वेक्टर बी बोथ वेक्टर्स के ऊपर नॉर्मल होगा, मींस परपेंडिकुलर होगा। और लास्ट केस के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे कि वेक्टर डी और वेक्टर सी बोथ वेक्टर्स के बीच में एंगल की वैल्यू क्या बनेगी। तो हम सबसे पहले अपना फर्स्ट केस लेते हैं। तो फर्स्ट केस के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, हम फाइंड आउट करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर हम निकालेंगे, वो हमने किसके लिए निकालना है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के लिए। तो जो हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के लिए, वो इन तीनों वेक्टर की एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। जब कभी भी हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं, जिन वेक्टर्स के लिए हम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे हैं उन सभी को एडिशन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे, बशर्ते यहां पर उनका जो नेचर है वो सेम होना चाहिए। अगर नेचर उनका अलग अलग हुआ, डिफरेंट हुआ, तो उस केस के अंदर हम रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इन सेंस ऑफ फिजिक्स मान लो हमने एक फोर्स ले लिया, सेकंड हमने वेलोसिटी ले लिया,
तो दोनों का जो नेचर है वो डिफरेंट है, तो उस केस के अंदर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर नहीं फाइंड आउट होगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, फर्स्ट केस के अंदर हम रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या बनेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी। जो थ्री वेक्टर्स हैं, इन तीनों वेक्टर्स को हम एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तीनों को ऐड करेंगे तो आई कैप में आई कैप हम ऐड करेंगे, तो आई कैप माइनस का आई कैप कैंसिल आउट हो गया। रिजल्ट हमारे पास बचा 3 आई कैप। जे कैप में जे कैप ऐड करेंगे, 2 जे कैप और प्लस 2 जे कैप, 4 जे कैप हो गया, और प्लस जे कैप हमारे पास रिजल्ट बना +5 जे कैप। के कैप में के कैप ऐड करेंगे तो 3 के कैप और प्लस के कैप 4 के कैप हो गया। वेक्टर सी में के कैप हमारे पास जो इसका कंपोनेंट है वो 0 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, रिजल्ट हमारे पास बनेगा 4 के कैप। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आया, ये हमारे पास बना रिजल्टेंट वेक्टर। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन में हमने एक यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर in the direction of unit vector in the direction of the resultant of vector a comma vector b and vector c। और वो हमारे पास क्या बनेगा, जो वेक्टर हमारे पास आया है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। जो हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं, यूनिट वेक्टर हम निकालते हैं, मान लो हमारे पास कोई वेक्टर ए है, वेक्टर ए का हमने यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये रिजल्ट हम यहां पर यूज करेंगे। तो वेक्टर हमारे पास 3 i कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप, इसको इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करवाएंगे, तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 3 i कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ 3 i कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, तो न्यूमरेटर में हमारे पास रिजल्ट एज इट इज रहेगा 3 i कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16। 16 प्लस 9 25 और 25 हमारे पास हो गए 50। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे 3 i कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस 4 के कैप डिवाइडेड बाई √50। अब √50 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2। जब 25 इंटू 2 को हम यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2, 25 का रूट करेंगे और 2 का रूट अलग करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा 5 इंटू √2। तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर बना इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज 1 डिवाइडेड बाई 5√2 इंटू 3 i कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस 4 के कैप। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर बना इन द डायरेक्शन ऑफ ए रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हमारे पास था इस क्वेश्चन का फर्स्ट केस। अब सेकंड केस के अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक वेक्टर डी हमने फाइंड आउट करना है विच इज नॉर्मल टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट करवा देंगे तो उस केस के अंदर जो लास्ट में एक वेक्टर बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद, तो वो वेक्टर हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, मींस नॉर्मल होगा। उसी वेक्टर को हम रिकॉल करेंगे वेक्टर डी से। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, सेकंड केस के अंदर हमने वेक्टर डी निकालना है और वेक्टर डी वेक्टर ए और वेक्टर बी के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वेक्टर ए का
वेक्टर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दें तो उस केस के अंदर जो आंसर आएगा वो आंसर वेक्टर डी को रिप्रेजेंट करेगा। तो बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड हम वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ वेक्टर डी इज इक्वल टू आई कैप, जे कैप एंड के कैप। वेक्टर ए के कंपोनेंट है हमारे पास 1, 2 और 3। वेक्टर बी के कंपोनेंट है -1, 2 और 1। इसको हमने एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद आई कैप इंटू 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 और 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -6। उसके बाद माइनस जे कैप इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट किया, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 और 3 की -1 के साथ -3 और माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया +3। उसके बाद प्लस के कैप इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हमने डिलीट किया, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, 2 की -1 के साथ -2 और माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास +2। तो रिजल्ट हमारे पास आया वेक्टर डी इज इक्वल टू -4 आई कैप, -4 जे कैप और +4 के कैप। तो ये हमारे पास जो वेक्टर डी आया है, ये वेक्टर डी वेक्टर ए और वेक्टर बी बोथ वेक्टर्स के ऊपर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। अब हमने लास्ट केस में निकालना है कि वेक्टर डी और वेक्टर सी इन बोथ वेक्टर्स के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा। दोनों के बीच में हमने एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वेक्टर डी हमारे पास है -4 आई कैप, -4 जे कैप, +4 के कैप। तो सबसे पहले हमने इसको नोट डाउन किया। वेक्टर डी इज इक्वल टू -4 आई कैप, -4 जे कैप और +4 के कैप एंड वेक्टर सी है हमारे पास 3 आई कैप प्लस जे कैप और वेक्टर सी इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस जे कैप। अब हमने वेक्टर डी और वेक्टर सी के बीच में एंगल निकालना है तो हम डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करेंगे कि वेक्टर डी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इंटू कोस थीटा। तो हमने यहाँ वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड भी हमें चाहिए। तो हम वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 का -4 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 16 और -4 का स्क्वायर भी हो जाएगा हमारे पास 16 और 4 का स्क्वायर भी हमारे पास क्या हो गया 16। तो इन सभी को हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आया √48। अब हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 1 का स्क्वायर हो गया 1। कितना बचा हमारे पास √10। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी की भी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी की भी वैल्यू है। अब लेफ्ट साइड में हमें वेक्टर डी डॉट वेक्टर सी भी फाइंड आउट करना है। तो वेक्टर डी का वेक्टर सी के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो ऐसा करवाने के बाद रिजल्ट बनेगा वेक्टर डी डॉट वेक्टर सी 4 3 जा हमारे पास हो गया -12 और -4 और यहाँ पे जे कैप का कंपोनेंट +1 है तो रिजल्ट बचेगा -4 और के कैप यहाँ पे 4 है लेकिन वेक्टर सी के अंदर हम लिख सकते हैं 0 इंटू के कैप। तो रिजल्ट बचा हमारे पास प्लस का 0 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी इज इक्वल टू √48, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू √10 और इंटू कोस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा -16 इज इक्वल टू रिजल्ट बचा हमारे पास √48 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू √3 क्योंकि 4 को जब रूट के अंदर हम लेके आएंगे तो रिजल्ट बनेगा 16 और 16 की 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16 3 जा हमारे पास हो जाएगा 48 और इंटू √10 हमारे पास एज इट इज रहेगा √10 और इंटू कोस थीटा। अब हमारे पास राइट हैंड साइड में जो रियल वैल्यूज हैं
उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो डिवाइड में आएंगे। रिजल्ट बचेगा हमारे पास कोस थीटा इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू √3 और √10 की हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट आएगा √30। 16 4 से कैंसिल आउट होता है, 4 पे जाएगा। तो देन कोस थीटा इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई √30। अब हम यहां पर इनवर्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो देन थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स -4 डिवाइडेड बाई √30। तो ये हमारे पास एंगल बनेगा वेक्टर डी एंड वेक्टर सी के बीच में। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपका कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंदर बस इतना ही। आई होप जो आज की क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ये जो दो क्वेश्चन हमने किए हैं और क्वेश्चन नंबर 12 के 3 केसेस जो हमने किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इनके अंदर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछिएगा और चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहे। कल की क्लास के अंदर हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस हम करेंगे। तो फिर चलिए स्टूडेंट मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।